एंटी रेट्रोवायरस, तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NNRTIs, प्रोटीज इनहिबिटर्स, एंट्री इनहिबिटर, CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर एंड इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कहाँ पे है, वायरस के अंदर है। वायरस के अंदर 3 मेन एंजाइम है, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक है प्रोटीन कहाँ पे, हाँ, इंटीग्रेस, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस एंड प्रोटीज, ये 3 मेन एंजाइम होता है वायरस के अंदर। किस टाइप के वायरस के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब जिनमें आरएनए है, मतलब प्रिमिटिव आरएनए है, और आरएनए से बनता है डीएनए, ठीक है। तो आरएनए से ये डीएनए बनाएगा, किसके हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 तो एंजाइम्स हो गए जो कि वायरस के अंदर है। बाकी ये जो एंट्री इनहिबिटर है, तो जब जो वायरस है एक सेल के अंदर घुसने के लिए ट्राई करेगा, तो उस टाइम पे ये जो एंट्री इनहिबिटर है, जैसे कि एनफ्यूविटाइड, दिस विल कम इन प्लेस। उसके बाद है CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, सेम, ये भी एंट्री के लिए जो पे एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है। तो CCR5 रिसेप्टर को इनहिबिट करने का काम है मैराविरॉक का। फिर आ जाता है इंटीग्रेस इनहिबिटर। इंटीग्रेस मतलब जो वायरस का डीएनए है, मतलब नॉट डीएनए, द आरएनए, देन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डीएनए। दैट डीएनए जब वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, किसके साथ, हमारे ह्यूमन डीएनए के साथ, ठीक है। तो दैट एट दैट टाइम इंटीग्रेस इनहिबिटर, जैसे कि राल्टिग्राविर, डोलुटिग्राविर, ये दोनों इनहिबिट करेगा उसको। प्रोटीज इनहिबिटर सिमिलरली रिटोनाविर, अटाजानाविर, इंडिनाविर, नेल्फिनाविर, साक्विनाविर, फोसाम्प्रिनाविर, लोपिनाविर, डारूनाविर, ठीक है। तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में कौन कौन आ जाएगा, NNRTIs, जिसमें कि नेविरपिन्स, एफाविरेंस, डेलाविडिन, एंड एट द एंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आ जाएगा जिडोविडिन, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर इंटरनल्स के लिए भी। तो जिडोविडिन, डाइडेनोसिन, स्टावोडिन, लैमिवोडिन, अबाकविर, एम्ट्रासिटाबिन, टीनोफोविर। ये जो टीनोफोविर है, ये एक ही है जो कि न्यूक्लियोटाइड है, बाकी सब न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, जिसमें NRTIs है, प्रोटीज इनहिबिटर्स है, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स है, आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ HIV1 एंड HIV2। NNRTIs जो कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड एंट्री इनहिबिटर्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट HIV1, ठीक है। बाकी HIV1 एंड HIV2 दोनों के लिए। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NRTIs, तो जैसे कि हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। ये क्या करेगा, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, ठीक है। तो आरएनए से जब डीएनए बन रहा है, तो उसके लिए बेस पेयरिंग होना चाहिए, बहुत सारे थायमिन, एडेनाइन, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, ठीक है, गुआनोसिन, साइटोसिन, ये सब होना चाहिए, तभी जाके एक डीएनए बनेगा, है ना। तो ये जो ड्रग्स है, आफ्टर एंटरिंग द HIV इन्फेक्टेड सेल्स आर कन्वर्टेड टू देयर एक्टिव ट्राइफॉस्फेट forms by this cellular kinase and competitively inhibits the HIV reverse transcriptase। तो जब वो डीएनए बन रहा है, तो उसके अंदर ये जो फालतू के न्यूक्लियोसाइड्स है, ओरिजिनल डीएनए पे जाके चिपक जाता है, एंड इसके जो न्यूक्लियोसाइड्स है, वो डीएनए के अंदर, डीएनए के जो चेन बनता है, तो वहाँ पे इस फालतू का न्यूक्लियोसाइड से फालतू का डीएनए बनता है, तो इसकी वजह से टर्मिनेशन ऑफ द चेन एलोंगेशन हो जाता है, ठीक है। ये है मेरा वायरस, एंड उसके अंदर ये न्यूक्लियोकैप्सिड, आर्जन, ये सब जो जेनेटिक मटेरियल है। तो एंट्री इनहिबिटर्स यहाँ पे काम कर रहा है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे कि एनफ्यूविटाइड या फिर माराविरॉक जो हमने पढ़ा था। एंट्री इनहिबिटर में एनफ्यूविटाइड एंड CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर में माराविरॉक, तो वो दोनों यहाँ पे काम आ सकता है। लेकिन अगर एक बार अंदर वो चला गया, फिर अनकोटिंग होने के बाद वायरल आरएनए रिलीज होगा, वायरल आरएनए रिलीज होने के बाद वायरल डीएनए बनेगा, कैसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम्स के थ्रू। तो यहाँ पे रोकने के लिए 2 टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, एक है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, तो ये इनहिबिट करेगा, एंड NNRTIs जो कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो कि डायरेक्टली बाइंड करेगा, तो वायरल डीएनए होने से बचाएगा। अगर वायरल डीएनए बन भी गया लेट्स सपोज, तो फिर इंटीग्रेट करने से बचाएगा कौन, इंटीग्रेस इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है राल्टिग्राविर एंड डोलुटिग्राविर। फिर इंटीग्रेस विद द होस्ट डीएनए के होने के बाद भी अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, वायरल एमआरएनए बन गया,
ट्रांसलेशन के बाद प्रोडक्ट्स ऑफ द वायरल प्रोटीन बन गया, उसके बाद ये जो HIV प्रोटीएज है जिसका काम है कि जो प्रोटीन्स बना है उसको रिलीज करना है, मैच्योरेशन करना। तो एट द एंड में भी यहाँ पे प्रोटीएज इनहिबिटर्स का काम आ सकता है, जैसे कि रिटोनावीर, देन इंडिनावीर, लोपिनावीर, दारूनावीर, ठीक है, साक्विनावीर। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखो जिडोविडिन, स्टावोडिन, ज़ाल्सीबाटिन, लामिवोडिन, एम्ट्रिसिटाबिन, ये सब क्या है? ये है NRTS, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो ये क्या होता है? ट्रांसफर इनटू द सेल एंड एक्टिवेट टू द रेस्पेक्टिव ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। तो ये अंदर जाने के बाद ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में बदल जाता है। कैसे? सेलुलर काइनेस के जो एंजाइम्स है उसके थ्रू, विच इनहिबिट्स द HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देगा, जिससे DNA चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, DNA नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी DNA बनने के लिए जो न्यूक्लियोसाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर फालतू के न्यूक्लियोटाइड्स घुस गए तो DNA में क्या अल्ट्रेशन हो जाएगा ना, तो नहीं बनेगा सीधा सीधा। जिडोविडिन, जिसको बोला जाता है अजिडोथायमिडिन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AZT। तो जिडोविडिन इज अ थायमिडिन एनालॉग, वाज द फर्स्ट एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द HIV. It is a prototype drug of NRTIs. Zidovudin is effective against HIV-1 and HIV-2 both. It protects the uninfected cell from the HIV, but has no effect on HIV infected cells. अगर एक बार HIV infected हो गया तो उसके बाद क्या काम आएगा ना। तो Zidovudin is orally effective. It is well absorbed from the GI tract, metabolized in the liver by the glucuronide conjugation and excreted in the urine. It crosses placental and blood-brain barrier and it is also secreted in the milk. ठीक है, तो ये थ्योरी हो गया जिडोविडिन के बारे में। तो हमने क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन, हमने देख लिया है न्यूक्लियोसाइड जो कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये भी हमने ब्रीफली देख लिया है जिडोविडिन के। हाँ, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स एंड ड्रग इंटरेक्शन। तो एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है? बोन मैरो सेपरेशन, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। नॉजिया, abdominal discomfort, headache, insomnia are commonly seen during the initial stage of the therapy. Long-term therapy may cause hepatotoxicity, myopathy, fatigue and lactic acidosis. ठीक है, तो बोन मैरो सेपरेशन, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, abdominal discomfort, headache, insomnia, myopathy, fatigue, lactic acidosis and hepatotoxicity. Drug interaction में zidovudin and paracetamol both are metabolized by the glucuronide conjugation. Paracetamol competes and interferes with the glucuronide conjugation of the zidovudin. This leads to a rise in the plasma concentration of the zidovudin and its toxicity. तो अगर तुमने zidovudin भी दिया और अगर वो paracetamol भी ले रहा है तो ये जो पैरासीटामोल है ये कम्पीट करेगा ग्लूकुरोनाइड, क्योंकि ये जो जिडोविडिन है वो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन से एक्सक्रिएट मतलब मेटाबोलाइज होता है ना, तो पैरासीटामोल उसके साथ कॉम्पीट करेगा जिसकी वजह से जिडोविडिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, एंड टॉक्सिसिटी बढ़ गया तो ये सब होगा, बोन मैरो सेपरेशन, एनीमिया वगैरह वगैरह। तो अजोल क्या करता है? हेपेटिक माइक्रोसोमल जो एंजाइम है उनको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कर देने से जिडोविडिन का मेटाबॉलिज्म भी इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। Zidovudin into stavudin, they should not be combined together because they compete for the intracellular phosphorylation, leading to the antagonist of one drug by another. तो जैसे कि एक बार सेल के अंदर जाने के बाद उसको एक्टिवेट होना पड़ता है थ्रू द सेलुलर काइनेज एंड द फॉस्फोराइलेशन स्टफ। तो यहाँ पे अगर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगेगा तो कहाँ वो वायरस को मार पाना है ना। उसके बाद यूजेस, Zidovudin is used in combination with the other antiretroviral drugs for the treatment of the HIV-infected patients. It is also useful for the post-exposure prophylaxis and to prevent vertical transmission of the HIV. ठीक है।